हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2, ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो उसी का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले यूनिट 2 का, ठीक है, जिनमें से आप लोग अपना सोर्सेज, जिनमें से पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, फॉरेन अकाउंट हो गया, इंडिजिनस सोर्सेस हो गया, यानी कि स्वदेशी स्रोत, इसके साथ ही भारत में कुछ सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा, हम उसी क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट आप लोग का कि आपके एग्जाम में प्रश्न ये रहेगा कि इंडिका के लेखक कौन है या इंडिका किसके द्वारा लिखा गया। तो इंडिका के जो लेखक है मेगास्थनीज है, ठीक है, राइट आंसर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे गाथा सप्तऋषि की रचना किसने की थी, तो हाल ने, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये आप लोग को अपना भारत में सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, इसे बाहर नहीं जाएगा। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, सिर्फ आप लोगों को सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शक संबंध कब प्रारंभ हुआ, तो 78 AD में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक जो है सिमुक था। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेशी स्रोत के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चीनी यात्री जो है पहयान कब भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है, दरबार में विक्रमादित्य के काल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना, समुद्रगुप्त जो है वह भारतीय सम्राट था जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आप लोग को कला संस्कृति पढ़ना है, इससे रिलेटेड यानी कि सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को प्राचीन भारत से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रश्न है मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है, ठीक है, आपको इसी में आंसर देखने को मिल रहा है, यानी कि मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को जो है फलक संस्कृति कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के विषय, ये किसी कॉलेज के द्वारा पेपर आया है, ठीक है, और ये कॉलेज के द्वारा PK मेमोरियल कॉलेज धनबाद के द्वारा ही आया है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो टीचर तैयार किए हैं, कोई हिस्ट्री के टीचर है उसी के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम नामक इकाई का ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में विकास हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि ताम्र पाषाण कालीन में संस्कृति में विकास कब हुआ, तो राइट आंसर होगा ग्राम नामक इकाई का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नाव का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में संस्कृति में किया गया। अच्छा, यानी कि ताम्र पाषाण कालीन में संस्कृति में प्रयोग किया गया नाव का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है नव पाषाण कालीन संस्कृति में सर्वाधिक प्रयोग कुल्हाड़ी उपकरण का प्रयोग किया गया था। आपसे अब एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि नव पाषाण कालीन संस्कृति में सर्वाधिक कौन से हथियार का प्रयोग किया गया या उपकरण का, तो कुल्हाड़ी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न आने तय है, जिनमें से पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 है, और वेदों की संख्या जो है टोटल 4 है, और महाकाव्यों की संख्या 2 है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, ठीक है। तो टोटल ऋग्वेद की संख्या 4 है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है, क्वेश्चन नंबर 16 पिटकों की भाषा क्या है, तो पिटकों की भाषा पाली है। वेदांगों की संख्या कितनी, तो वेदांगों की संख्या टोटल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, तो कौटिल्य या चाणक्य जिसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय, ठीक है, आप लोग सिर्फ सुनना है, सिर्फ आप लोग सुनकर याद कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न राजतरंगिणी का लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी का जो लेखक है वो कलहन है। नेक्स्ट प्रश्न विक्रमादेव चरित का लेखक कौन है, तो बिल्हन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मोहनजोदड़ो या मुंहजेदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है, जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप एक नगरीय सभ्यता थी, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 आपका सिंधु सभ्यता किस प्रकार की प्रधान थी, एक वाणिज्य प्रधान थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु सभ्यता के लोग
किससे अपरिचित से, तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा से, यानी कि अश्व जिसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द होता है, उससे अपरिचित थे। नेक्स्ट प्रश्न, ये सब जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आपका यूनिट 2 पूरा कवर कर लिया गया, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाहों वाला नगर कौन सा है? आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में बंदरगाहों का वाला जो नगर था वो लोथल था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, लोथल जो है गुजरात के सरगना वाले गांव में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। आपसे प्रश्न ये देखने को मिलेगा कि गुजरात के सरग वाला गांव में भोगना नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, तो लोथल स्थित है, ठीक है, गुजरात में। इसको आप लोग ध्यान में रखना कि लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है, जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27। अभी आप लोग हमने बताया कि ऋग्वेद की संख्या टोटल 4 है, उनमें से सबसे प्राचीनतम या पुराना ऋग्वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों को अपौरुष से, यानी कि वेदों को जो है पुरुष द्वारा रचित नहीं कहा गया है, ठीक है, वेदों को जो है पुरुष द्वारा रचित नहीं कहा गया, यानी कि इसे पर्यायवाची में अपौरुष से कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। आपको जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यूनिट 2 के लिए, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनमें से आप लोग भारत में सांस्कृतिक परंपराएं जो 750 से 1200 एडी तक, और सोर्सेज भी पढ़ रहे हैं इसमें, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, फॉरेन अकाउंट, विदेशी स्रोत, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जिनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन में 29, आर्यों का प्रिय क्या था? तो सोमरस था। आर्यों का प्रिय था, पेय मतलब होता है जो पीने वाला, ठीक है, पेय पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेदिक कालीन समाज किस प्रकार का प्रधान? तो पितृ प्रधान था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन समाज का पितृ प्रधान था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। और अगला प्रश्न यहीं से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वहां पे एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, अनेक ग्रामों के समुदाय को क्या कहा करते थे? उसे विश कहा जाता था, ठीक है, अनेक ग्रामों के समुदाय को विश कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, वैदिक काल में गाय विनिमय का मुख्य साधन था। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में विनिमय का साधन क्या था? तो गाय का विनिमय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, धर्म चक्र परिवर्तन संबंधित है बौद्ध धर्म से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म के 33वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आप लोग को सिर्फ 2-3 बार सुन लेना है, यहाँ से आप लोग का क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीजें आप लोग ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला 38, महावीर ने जैन धर्म में 5वें महावत किसे जोड़ा है? ब्रह्मचार्य को जोड़ा है, ठीक है, 5वें महावत ब्रह्मचार्य को जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, पंच महावर्तों में से प्रथम चार या हिंसा सहित अस्तेव एवं अपरिग्रह का प्रतिपादन 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किया था। पंच महावर्तों में से प्रथम 4 या हिंसा सहित अस्तेय एवं अपरिग्रह का प्रतिपादन जो है किसने किया था? पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। यानी कि प्रथम जैन सभा कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है भारत में सांस्कृतिक परंपराएं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 463 BC में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, संगीति कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध इसी, यानी कि आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में ईसा की प्रथम सदी में कश्मीर का कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 को खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि शिव धर्म का संबंध किससे है? तो शिव धर्म का संबंध शिव से है। आपको यहाँ पे ऑप्शन खाली देखने को मिलेगा, और संबंध शिव से है, किससे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शिव धर्म। तो राइट आंसर को यहाँ पे शिव धर्म, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, मनुस्मृति की रचना की गई थी
तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ पर था? पुरुषपुर या जिसे पेशावर, ठीक है। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर, ठीक है, जिसे पेशावर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा जो यूपी इंडिया में थी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगम साहित्य में बेलालर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फाहियान भारत किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, विक्रमादित्य के काल में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पीके मेमोरियल कॉलेज धनबाद की ओर से जारी किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जब भी क्वेश्चन तैयार होता है तो सभी कॉलेजों से कुछ एग्जाम जो क्वेश्चन है बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? 550 ईस्वी में। गुप्त काल का महान वैज्ञानिक कौन था? तो गुप्त काल का जो महान वैज्ञानिक था वो था वह था आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 51। कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। आपसे लेखक के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडिका, तो इंडिका के बारे में अभी हमने बताया मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 53। कनिष्क किसका शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आप इसको 2-3 बार सुन ले क्योंकि जितने भी प्रश्न हमको नहीं लगता इससे बाहर जाएगा क्योंकि आप लोगों को सारा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, ठीक है। आप लोगों को भारत में सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ना है 750 से 1200 AD तक, ठीक है। चोल शासकों ने ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था। तो चोल शासकों ने स्वायत्त शासन लागू कहाँ किया था? ग्रामों में, ठीक है। अगला प्रश्न और यहाँ से 4-5 प्रश्न और है जिनमें से 56 प्रश्न है। प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के समय, क्योंकि उस समय बहुत से अधिक सोना का प्रचलन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगम शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो तिरुनावु कारसु नार के द्वारा। शिव संत 7वीं सदी में किया था, ठीक है। संगम शब्द का सबसे पहले प्रयोग तिरुनावु कारसु नार के द्वारा शिव संत 7वीं सदी के रूप में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम का अर्थ होता है सभा, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल था, जो कि गुजरात में लोथल है। अगला प्रश्न है हीनयान एवं महायान का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या इसे बचपन का नाम कहा जा सकता है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न मौर्य वंश का संस्थापक? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासकों सेल्यूकस को 305 से 304 BC में परास्त किया था। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक किसको परास्त किया था? तो यूनानी शासक सेल्यूकस था, ठीक है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न होगा आजाद शत्रु का संबंध किससे है? तो मगध क्षेत्र से है। तो इस प्रकार हमने टोटल 65 क्वेश्चन करवाए जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 के लिए द हेरिटेज ऑफ इंडिया इन यूनिट इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत में सांस्कृतिक परंपराएं और स्रोत, ठीक है, जिनमें से पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानना था, साहित्यिक स्रोत के बारे में जानना था। इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रश्नों के माध्यम से करवा दिया गया। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और जो आपका टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 जो था उसको भी कंप्लीट कर दिया गया पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग सभी वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।